चलिए दोस्तों, आज हम लोग ओपन डाइस के बारे में चर्चा करेंगे कि ओपन डाइस किसे कहते हैं और इसको हम लोग दो वीडियो में पार्ट पार्ट करके देखेंगे। आज पहले वीडियो में कुछ बेसिक देख लेते हैं और उसके अगले वीडियो में जो कुछ बच जाएगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओपन डाइस दोस्तों जितना डिफ़िकल्ट देखने में लगता है वो उतना ही इजी है। ठीक है, मैं 5 पॉइंट आपको यहाँ पे कराऊंगा। इन 5 पॉइंट में आप ध्यान रखना, इस 5 पॉइंट को आप नोट कर लो। इस 5 पॉइंट के आधार पर आप ओपन डाइस के कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है एकांतर पृष्ठ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, आप इस पॉइंट को पहले आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बारी बारी से मैं आपको आगे चल के बताते जाऊंगा कि इस पॉइंट का क्या मीनिंग है। ठीक है, लेकिन आप इसे नोट कर लो। अगला पॉइंट क्या है कि कोई भी दो विपरीत पृष्ठ भुजा या कोने से स्पर्श नहीं करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि कभी भी दोनों विपरीत सतह यानी ऑपोजिट साइड एक साथ गायब नहीं हो सकता और ना ही दोनों विपरीत सतह एक साथ आ सकता है। और चौथा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मेथड और राइट एंगल मेथड। इसको आप अभी नोट करके रख लो। ठीक है, आपको अभी इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी मैं डिस्कशन करता हूं तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ओपन डाइज में। ओपन डाइज में दोस्तों तीन तरह के जनरली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला तरह क्या मिलेगा कि मान लीजिए ये ऐसे आपको देखने को मिल सकता है, इस तरह से, इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओपन डाइज आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है कि क्या है, तो ये जो डाइज है, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो डाइज है इसमें दो के विपरीत कौन सा है, तीन के विपरीत कौन सा है, चार के विपरीत कौन सा है। दूसरा क्या पूछेगा कि ये जो ओपन डाइज है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो ओपन डाइज है तो वो इस तरह का एक दे देगा, ये क्लोज डाइज। ठीक है, ये क्लोज डाइज दे देगा इस तरह का, और यहाँ पर मान लो कि 1 है, 2 है और 3 है। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक ये ओपन डाइज आपको दे देगा और बोलेगा कि इसमें से चार ऑप्शन दिए रहेंगे इस तरह के, इनमें से जब इसको हम बंद करेंगे, इस डाइस को जब हम बंद करेंगे तो इन इस तरह का चार ऑप्शन जो दिया रहेगा उसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तीसरा टाइप का ये पूछेगा कि आपको ये दिया रहेगा, ये दो तीन दिए रहेंगे और आपको बोलेंगे कि अब हम जब इस डाइस को जब खोलेंगे तो इस तरह का ऑप्शन में दिया रहेगा चार, कि कौन सा डाइस जब हम इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे तो किस प्रकार का डाइस जब ओपन होगा तो दिखेगा। ये तीन तरह के जनरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला जो टाइप का जो आज आज देखेंगे हम लोग, तो पहला क्या है कि इस तरह का जो डाइस है उसके कौन, मेन इसका पॉइंट है कि इस तरह के डाइस में क्या है कि कौन संख्या, यहाँ पे संख्या की जगह आपको ABCD या कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, या फिर फिगर दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 आपकी सुविधा के लिए ले लिया है। यहाँ पे आपको ABCD या कुछ भी, ठीक है ना, या फिर कोई फिगर बना हो सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट होता है कि कौन सा संख्या किस संख्या के विपरीत होगी एक दूसरे के, इसमें यह जानना होता है और आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको, ये फिगर बहुत तरह से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फिगर इस तरह से भी बन सकता है, जैसे मान लीजिए ये फिगर है ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, 1 2, ठीक है, इस तरह से ये फिगर आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, इस तरह से देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, अब ये दे दिया और आपसे पूछेगा अब कि इस संख्या के, इसमें क्या है कि किसी से भी पूछ सकता है कि एक के विपरीत कौन सा हो सकता है, दो के विपरीत कौन सा हो सकता है, तीन के विपरीत कौन सा हो सकता है, चार के विपरीत कौन सा हो सकता है, पाँच के विपरीत कौन सा, और छः के विपरीत कुछ भी पूछ सकता है। मैंने आपको पहले ही पॉइंट में ये बताया था कि अब हम इसको निकालेंगे कैसे, कि ठीक है ना, कैसे निकालेंगे तो हम देखते हैं। मैंने आपको पहला 2 पॉइंट आपको लिखाया था कि क्या लिखाया था
कि एकांतर पृष्ठ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक आंतर मतलब कहने का मतलब है कि एक के अंतर पर, ठीक है ना, एक के अंतर के बाद वो जो संख्या होगा एक दूसरे के विपरीत होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक है तो एक का अंतर यानी 2 और ये एक का अंतर हो गया यानी 3, यानी इन दोनों के बीच में 1 और 3 क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने ये भी लिखाया है, ये जो पॉइंट है वो इससे रिलेटेड है। क्या है कि कोई भी दो विपरीत यानी कोई भी दो ऑपोजिट साइड या फिर पृष्ठ जो भी है उसका भुजा या कोना कोई स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि मान लीजिए ये एक है तो एक के विपरीत ये जो जितने भी सटे हुए हैं, चाहे ये तो कोना है ना, इसका ये सटा हुआ है, ये तो सरफेस ही सटा हुआ है, और ये जो 6 है इसका भी कोना सटा हुआ है। इसका कहने का मतलब है दूसरा पॉइंट का कि कोई भी संख्या जो भी एक दूसरे से सटा हो किसी भी तरह से तो वो उसका ऑपोजिट नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक है तो एक का ऑपोजिट 5 कभी नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है और 6 नहीं हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए ये 5 है तो 5 के ऑपोजिट अगर हमसे पूछेगा कि कौन है तो वो तो हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन है, लेकिन कौन नहीं हो सकता है तो ये एक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए कॉर्नर सटा हुआ है। 2 नहीं हो सकता है क्योंकि पूरा सरफेस ही सटा हुआ है। 3 भी नहीं हो सकता है क्योंकि उसका कोना सटा हुआ है। तो ये 2 पॉइंट है ना, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है कि क्या है। अब इसके आधार पर ही हम लोग कौन किसके ऑपोजिट है निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक के ऑपोजिट कौन होगा, तो एक के ऑपोजिट एक और एक का अंतर भी हो गया, और क्या है कि इसका कोई कोना या सरफेस सटा हो नहीं है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक का जो ऑपोजिट है वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है। अच्छा, 2 के ऑपोजिट हम देखते हैं तो एक का अंतर, जैसे पहला पॉइंट में है कि एकांतर पृष्ठ एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब एक का अंतर होना चाहिए और कोई भी दो विपरीत सतह का भुजा या सरफेस सटा हुआ ना होना चाहिए। ठीक है। अभी 2 देख लेते हैं तो 2 के ऑपोजिट में क्या है, एक का अंतर यानी ये 3 हो गया और ये 4, यानी 4 का 2 से कोई सरफेस कोई कोना नहीं सटा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 के ऑपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। और अगला क्या है जो बच गया, यानी कौन बच गया, अब ये बच गया, 5 बच गया, यानी 5 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 6 होगा, क्योंकि 5 के ऑपोजिट 6 होगा। देखो यहाँ पे एक का अंतर भी हो गया और ऊपर से क्या है कि 6 और 5 का कोई कोना और सरफेस सटा हुआ नहीं है। ठीक है। दूसरे तरह का मान लीजिए इस तरह का अगर एक और देख लेते हैं ऑप्शन में, क्या है कि मान लीजिए इस तरह का अगर आपको दिया रहे, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का दिया रहे ये, ठीक है, ये 4, और आपको मान लीजिए कि इस तरह का रफ कर्व को मिले यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। अब अगर मान लीजिए यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ डी हो गया, यहाँ ई हो गया और यहाँ एफ हो गया। ठीक है। ये ऐसा नहीं है, क्रम वाइज कुछ भी दे सकता है। ठीक है, कहीं पे भी ए कहीं पे भी बी दे सकता है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अब अगर हमसे इसमें पूछे कि ए के विपरीत कौन होगा, तो मैंने क्या बोला कि एक का अंतर होना चाहिए और कोई सरफेस किसी से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर ए है यहाँ पे, ठीक है, तो ए का ये बी हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि कॉर्नर सटा हुआ है। सी हो सकता है, नहीं, क्योंकि सरफेस ही सटा हुआ है। डी हो सकता है क्या, हाँ, डी भी नहीं सटा हो सकता है ना, क्योंकि ये है। ठीक है ना। चलिए, और एक का अंतर होना चाहिए, यानी ई में क्या होगा, अगर ए से ई तक आ रहे हैं तो 2 अंतर हो जा रहा है ना, सी भी आ जा रहा है, डी भी आ जा रहा है। तो चलिए इसको स्किप करते हैं, पहले बी को पकड़ते हैं। तो बी को पकड़ते हैं तो बी और डी में देखते हैं। सी तो इसके ऑपोजिट नहीं होगा, लेकिन डी क्या है, एक के अंतर भी है और बी और डी में कोई है भी नहीं। ठीक है ना। तो बी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। अच्छा, सी के ऑपोजिट देखते हैं क्या है, ए तो हो नहीं सकता है। अच्छा, डी भी हो नहीं सकता क्योंकि सटा हुआ है। ई हो सकता है, हाँ, एक का अंतर भी हो गया, और सी और डी का ना तो कोई सरफेस और ना ही कोई कोना सटा हुआ है, यानी सी के ऑपोजिट में क्या होगा, सी के ऑपोजिट में क्या होगा हमारा, ई हो जाएगा। और उसके बाद ए के ऑपोजिट में एफ हो जाएगा, ए के ऑपोजिट में एफ हो जाएगा। यानी सिंपल सा एक अगर कंसेप्ट सीधा सा देखें तो ये जो फिगर है, ये कोना का जो फिगर है और इस कोना पर जो फिगर होगा, या फिर इसको जिस तरह से भी इस तरह से फोल्ड करके दिखाया जा सकता है, जैसे इस तरह से दिखाया जा सकता है ना, इस तरह से भी दिखाया जा सकता है आपको,
ये फिगर इस तरह से दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे दिखाया जा सकता है, यहाँ पे ऐसे दिखाया जा सकता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है। इसका सिंपल एक मीनिंग है कि ये जो है और इस साइड का हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना। चलो अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लीजिए क्या है, इस तरह से अगर पूछ लिया, अगर मान लीजिए ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, ये ऐसे फिगर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए इस तरह का फिगर हो गया। फिगर आपको ओपन डाइज में किसी तरह से भी दिख सकता है। मान लीजिए ये ऐसे हो गया, ठीक है, इस तरह का। फिर ये, फिर मान लीजिए इस तरह का आपको ऐसे, या फिर ऐसे, ठीक है। अब अगर हमसे यहाँ पे क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 6, अब हमें ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है कि हमको बताइए कि 5 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन में अगर ये पूछ देगा कि बताइए कि 5 के विपरीत विपरीत क्या होगा, ठीक है, ठीक है ना। 5 के ऑपोजिट साइड क्या होगा। मैंने क्या बोला, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 5 के विपरीत हमें देखना है। तो 5 के विपरीत अगर मान लीजिए ऑप्शन में अगर है, ठीक है ना, कुछ भी अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम पहले देखते हैं कि 5 के विपरीत, 5 के विपरीत 4 तो होगा नहीं क्योंकि सटा हुआ है। 5 के विपरीत 3 भी नहीं होगा क्योंकि सटा हुआ है। और 5 के विपरीत 6 भी नहीं होगा। यानी कि 5 के विपरीत या तो 2 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, ठीक है, यही ना। या तो 5 के विपरीत 2 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या 2 और 1 में कन्फ्यूजन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब 1 है, ठीक है, तो 1 के विपरीत देखते हैं। 1 के विपरीत मान लीजिए 1 है, और 1 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा क्या, नहीं, क्योंकि सरफेस सटा हुआ है। 3 होगा क्या, सरफेस सटा हुआ है, नहीं है। तो 1 के विपरीत यानी पे यहाँ पे क्या है, हम 4 को लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 4 उससे सटा हुआ भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, और 1 का अंतर, ये देखिए 1 और 5 भी हो सकता है। 1 के ऑपोजिट में आप बोलेंगे कि 1 और 5 तो ना तो सरफेस सट रहा है ना तो कुछ सट रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि मैंने एक ये पॉइंट बताया कि हमेशा 1 का ही अंतर होना चाहिए। जैसे 1 और 5 में यहाँ पे 2-2 नंबर अंतर हो जाएंगे, है ना, 2 है 3 है, यहाँ पे देखिए, है ना, 2 नंबर का अंतर हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन 1 का अंतर होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो 2 के विपरीत हम देखते हैं कौन सा हो सकता है। 3 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसका सरफेस सटा हुआ है। 4 हो सकता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 4 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये देखिए इसका जो कॉर्नर है ये सटा हुआ है। 5 हो सकता है, हाँ 5 हो सकता है कि 2 के ऑपोजिट में 5 हो सकता है, क्योंकि ये देखिए 1 का अंतर है, इधर से भी आएंगे तो 1 नंबर, इधर से भी आएंगे तो 1 का अंतर हो सकता है। तो बचा क्या मेरा, 3, और 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 6। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा, तो 2 होगा। अगर 2 पूछता कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 5 होगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम इस क्वेश्चन में अगर 1 का विपरीत पूछता तो 4 होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, तो 1 होगा। जैसे भी आपको क्वेश्चन पूछे, इसमें आपको सारे चीज़ फाइंड हो गए, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, बाकी जो 2 टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा।